जिस चीज से डरते थे पहले के मुख्यमंत्री योगी ने वही किया। सीएम योगी ने तोड़े 3 बड़े अपशकुन, खुद लिए मजे और बोली बड़ी बात। योगी को ऐसे ही नहीं बाबा कहा जाता है। योगी जो करते हैं उसके पीछे कहानी भी बड़ी दिलचस्प होती है, या यूं कहें कि जो योगी करते हैं वो सुर्खियों में छा जाता है। हाल ही में योगी ने एक बयान देकर सबको हैरान कर दिया और उन मिथकों का भी जवाब दिया जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सालों तक कई तरह के अंधविश्वास और अपशकुन की हावी की कहानियां रही हैं। कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा तो उसकी कुर्सी जाएगी, बिजनौर के गेस्ट हाउस में रात अगर गुजारेगा तो फिर वो दोबारा कुछ नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, आगरा के सर्किट हाउस को लेकर भी गजब कहानियां हैं। नेता और मुख्यमंत्री इसीलिए इन जगहों पर बचते आए हैं। मगर योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में बहुत खुलकर बात की और इन मिथकों को तोड़ने की कोशिश भी की, जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारे में भी हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के दौरे के दौरान खुद मजाकिया अंदाज में जनता को बताया कि कैसे उन्होंने इन तीनों अपशगुनों को तोड़ा। सवाल यही है, क्या यूपी की राजनीति में अब डर और अपशगुन की जगह काम और जिद ने ले ली है? सबसे पहले बात नोएडा की करते हैं। यहाँ के बारे में दशकों से माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा मतलब उसकी कुर्सी चली जाएगी। कई मुख्यमंत्री ने तो इस डर से वहां कदम ही नहीं रखा। योगी आदित्यनाथ ने जब ये सुना तो तुरंत मन बना लिया कि अगर ऐसा है तो मुझे जरूर जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही वो नोएडा गए। नतीजा सबके सामने है। वो न केवल अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, बल्कि भारी बहुमत से दूसरी बार भी सत्ता में लौटे। दोस्तों, योगी ने कहा कि ये धारणा फैलाने वाले वही लोग थे जिन्होंने नोएडा को लूट खसोट का अड्डा बना रखा था। ये तो जो लोग लूट खसोट करने वाले थे उन्होंने ये फ्रॉड कर दिया कि मुख्यमंत्री जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा, मैं पहला व्यक्ति हूं जो 5 साल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन करके आ गया। इसके बाद अब बिजनौर की बारी। कहा जाता है कि ऑफिसर्स ने उन्हें रोका और कहा कि बिजनौर के गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री को रात में नहीं रुकना चाहिए। लेकिन योगी ने हंसते हुए कहा, जब मंत्री और कार्यकर्ता रुक सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। जिलाधिकारी ने फोन करके कहा कि होटल अच्छे नहीं है, तो योगी बोले, मैं होटल में रुकता ही नहीं, मैं तो गेस्ट हाउस में रुकता हूँ और वही रुकूंगा, चाहे वो जैसा भी हो, रात वही गुजारूंगा। दोस्तों, इस अंदाज से उन्होंने दिखा दिया कि अपशगुन केवल बहाने होते हैं, असल मायने में जनता के बीच जाकर काम करने की जिद में है। मैंने कहा हमारे मंत्रीगण रुकते होंगे ना, कोई अतिथि रुकता होगा, अगर अतिथि रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते, मैं भी उसी में रुकूंगा। और रात्रि को मैं रुका था। अब आगरा की कहानी पर नजर डालते हैं। दरअसल यहाँ के सर्किट हाउस को लेकर कहा जाता था कि वो भूतिया है। नेता और ऑफिसर वहां रुकने से कतराते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस डर को भी तोड़ते हुए कहा, मैं उसी भूत से मिलने आया हूँ और रात वही गुजारी। उन्होंने साफ कहा, जब इरादा पक्का हो और जिद विकास की हो तो कोई भूत बाधा रास्ते में नहीं टिक सकती। आगरा के बारे में, आगरा कह रहे थे तो हमके सर्किट हाउस में नहीं रुकना चाहिए, कहते थे भूत आ जाएगा। तो मैंने कहा भी उस भूत से साक्षात्कार करने के लिए मैं आया हूं, मैं रुकूंगा वहीं पे रात्रि को। देखा जाए तो योगी ने 3 बड़े अपशगुन तोड़े हैं। नोएडा जाकर फिर बने मुख्यमंत्री, बिजनौर गेस्ट हाउस में ठहरे, आगरा सर्किट हाउस में रात गुजारी। योगी ने अपने भाषण में कहा कि उनकी जिद व्यक्तिगत फायदे की नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की भलाई की है। मुख्यमंत्री का मतलब केवल कुर्सी पर बैठना नहीं बल्कि जनता के लिए हर बाधा को तोड़ना है। उनका संदेश साफ था कि काम वही होना चाहिए जो समाज और देश के लिए उपयुक्त हो। मुख्यमंत्री का मतलब सिर्फ गद्दी संभालना नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। यानी योगी आदित्यनाथ ने इन 3 अपशगुनों को तोड़कर यह साबित कर दिया कि राजनीति अंधविश्वासों से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से चलती है। जहां पहले मुख्यमंत्री नोएडा से बचते थे, वहीं योगी वहां जाकर दोबारा सत्ता में लौटे। दोस्तों, बिजनौर और आगरा की भूतिया कहानी को भी उन्होंने मजाक में बदल दिया। जनता के बीच उनका संदेश साफ है, डर और बहानों से कुछ नहीं होता, केवल काम करने की जिद ही आपको इतिहास में अलग पहचान देती है। और यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ की पहचान सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि जिद्दी विकास पुरुष के तौर पर बन गई है। देखा जाए तो यूपी की राजनीति के 3 बड़े अपशगुन योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिए और ये साफ कर दिया कि यूपी अब अंधविश्वास की राजनीति से आगे बढ़ चुका है।
यहाँ काम होगा, विकास होगा और जनता की भलाई ही असली धर्म होगा। और यही वजह है जिसकी चर्चा अब सियासी गलियारों में योगी के लिए छाई हुई है।